हेलो फ्रेंड्स, इश्कबाज़ के आने वाले एपिसोड के अपडेट आपके लिए लेकर आए। एपिसोड जो शुरू होता है, रुद्र पुलिस को शिवाय के बारे में पूछता है। पिंकी बोलती है कि पुलिस ने क्या कहा, शिवाय मेरा बेटा है, मुझे उसके बारे में जानने का अधिकार है। वो उससे माँ का कर्तव्य निभाने के लिए रुद्र कहता है और कहता है कि माँ बनने से अच्छा है कि आप माँ का कर्तव्य निभाए। वो कहती है कि तुम और ओम ने अनिका का समर्थन करने का फैसला कर लिया और तुमको पता चल जाएगा कि मैंने सही किया। वो मुस्कुरा देता है और वो कहते हैं कि आप हंसते हैं, आपको भी लगता है कि मैं बुरा हूँ। वो दिन दूर नहीं जब कोई जानेगा कि मैंने परिवार के लिए ऐसा किया। वो कहते हैं कि मैं एक बात जानता हूँ। रुद्र कहता है कि मैं छोटा हूँ, लेकिन एक बात मुझे समझ आ गई, घर तोड़ने से घर नहीं बनते। हमें शिवाय के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। वो चला जाता है। पिंकी रोती है। वो सोचता है कि अनिका को कैसे बताएं शिवाय के बारे में, कि कोई खबर नहीं है। वो शिवाय के कपड़ों को गले लगाए हुए अनिका जो रो रही है, वो रुद्र को देखती है और कपड़े ठीक करने लगती है। रुद्र बोलता है क्या तुम रो रहे हो? वो कहती नहीं, मेरी आंख में कुछ चला गया। और तो उसका कहना है कि मेरी आंख में भी कुछ चला गया। वो बोलते हैं कि क्या आपने कमिश्नर से बात की, कोई खबर है? रुद्र कहता नहीं, लेकिन हमें शिवाय मिल जाएगा। वो कहती हाँ। वो परी का फीडर दिखाता और पार्सल के बारे में याद दिलाता। वो उसे बोलता है कि उसने पार्सल ले लिया था जब रागिनी और वो लड़ रहे थे। उसे तेज की घड़ी मिली और फीडर तेज के पास चला गया। वो उसके बर्थडे की बात याद करते, कहते कि जब उसके दिन को याद करते तो हमें हंसी आती है, उसी तरह हम शिवाय के आने पर भी इस दिन भी हंसेंगे। वो कहती है हाँ थैंक यू रुद्र। वो बोलता है क्यों? वो कहती है कि तुम्हें पता है क्यों भव्या? देखती गोरी कहती कि इंसान एक बच्चे की तरह है जो ये और वो पूछता है, लेकिन उसकी माँ जानती है और उसके लिए क्या सही है और क्या गलत वो उसे वो देती है। वो यहाँ तक कि भगवान भी माँ की तरह है। मुझ पर विश्वास करें, एक बार भगवान से बात करें, वो आपकी बात सुनेंगे। कम से कम शिवाय के लिए अनिका और गोरी प्रार्थना करते हैं। अनिका को शिवाय का एहसास होता है और वो नीचे की ओर भागती है। वो दरवाजा बंद देखती है और उदास हो जाती है। वो दूर हो जाती है। दरवाजा खुलता है, शिवाय अंदर आता है। वो शिवाय को देखती है और मुस्कुराती। बैकग्राउंड में सॉन्ग प्ले होता है। वो उसके पास जाती है और उसकी ओर देखती है और कहती है सॉरी शिवाय, मैंने इतने सालों में जो कुछ भी कहा और किया जानबूझकर किया, लेकिन दिल से नहीं। मैं मूर्ख हुई, है मेरी तड़ी है जो हमारे बीच में आती। मैं समझ गई कि तुमसे छोटा नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ। क्या तुम कहाँ थे और सब लोग परेशान हो गए थे? तुम्हें एक बार फ़ोन करना चाहिए था। मुझे तुमसे लड़ने का दुख है, हम इसे सब भूल जाएंगे और इसे पीछे छोड़ देंगे। मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। मेरा मतलब है। वो रोती और कहती मुझे एहसास हुआ कि ज़िंदगी की कोई गारंटी नहीं है। जैसा हम हमेशा लड़ते इसका कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने सोचा कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो अगर हमारी लड़ाई बनी रही तो हम इसे भूल जाएंगे। क्या आप समझ रहे हैं? वो बोलता है कि आप क्या कहना चाहते हो? वो कहते हैं कि तुम अचानक गायब हो गए, आपकी कार में विस्फोट हो गया, आप लापता हो गए। वो बोलता है क्या मैं तुम्हारे लिए नासिक गया था? वो बोलती है क्यों? वो कहता है कि तुम्हारे मंगेतर विक्रम नासिक में था, मैं उससे तुम्हारी सगाई करवाने के लिए वहाँ गया था। वो उसकी ओर देखता है और वो बदल जाता है। विक्रम अंदर आता है। अनिका चौंक जाती है। हर कोई आता है और शिवाय से बोलता है कि तुम ठीक हो? शक्ति बोलता है कि तुम कहाँ थे? हम बहुत टेंशन में थे। शिवाय कहता है मैं ठीक हूँ, मैं कुछ काम के लिए गया था। रुद्र का कहना है कि हम आपकी कार में विस्फोट के बारे में जानकर टेंशन में हो गए थे। आपने भव्या की कार ली, उसमें विस्फोट हो गया और अब हमें पता चला कि आप कार में नहीं थे। शिवाय कहता है हाँ मैंने एक हेलीकॉप्टर लिया। फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि शिवाय खन्ना से मिलता है और उसके साथ जाता है। ड्राइवर कार लेता है और कार में विस्फोट हो जाता है। फ्लैशबैक खत्म। पिंकी बोलती तुम नासिक क्यों गए थे? शिवाय कहता है कि मुझे पता चला कि विक्रम वहाँ है, मुझे विक्रम और अनिका की एंगेजमेंट करवाने के लिए उसे यहाँ लाना पड़ा। पिंकी कहती है कि तो तुम विक्रम हो, उस लड़की की वजह से मेरे बेटे की जान फिर से खतरे में पड़ गई। शक्ति कहता है इस चुप रहो पिंकी, शिवाय की जान अनिका की वजह से बच गई। जब पिछली बार उसका हेलीकॉप्टर ब्लास्ट हो गया था तो अनिका के काम के कारण उसे देर हो गई और वो बच गया। शिवाय याद करता है शक्ति का कहना है कारण जो भी हो आज भी जरिया अनिका ही है। अगर वो नासिक नहीं जाता तो वो कार में होता, हेलीकॉप्टर में नहीं। रुद्र का कहना है कि अनिका बहुत रोई, उसकी आंखें सूज गई। शिवाय कहता मुझे नहीं पता था कि ये सब हुआ, अब मैं आ गया हूँ, सब कुछ ठीक है। जैसे आप मुझे सभी देखकर खुश है, मुझे यकीन है कि अनिका भी विक्रम को देखकर उतनी ही खुश है। विक्रम कहता है सुनो मुझे नहीं पता था शिवाय में यहाँ आया और मुझे ले आया। शिवाय कहता है कि माफी मांगने की जरूरत नहीं है, खुशी का मौका है, तुम्हारी सगाई है, ठीक है? अनिका खुश। साहिल आता है। शिवाय ने उसे गले लगा लिया। वो कहता है कि मैं यहाँ फंस गया हूँ। साहिल बोलता है कि क्या हो रहा है? अनिका कहती है कुछ नहीं। शिवाय कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। साहिल कहता है मुझे पता है आप एसएस हो ओह और सब कुछ ठीक कर देंगे। शिवाय ने उसे गले लगा लिया। इधर अनिका जो है शिवाय के पास आती है और बोलती है क्या तुम तैयार नहीं हुए? वो कहते हैं कि अब इसे बंद करो। वो बोलता है क्या मैं तुम्हारी शादी की प्लानिंग कर रहा हूँ? तुम्हें पता है मैं ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी निभाता हूँ, भले ही ये मेरी एक्स वाइफ की शादी के बारे में क्यों ना। मुझे सच बताओ मैं ये सब भूल जाऊंगा। वो घर से रोकने के लिए कहती है। वो उसे बात कहने और उसे खत्म करने के लिए कहता है। वो बोलती है कि क्या आप बिना जाने मुझ पर भरोसा नहीं कर सकते? शिवाय कहता है मैंने तुम पर आंख मूंद कर भरोसा किया, मुझे नहीं पता कि हमारा रिश्ता क्यों टूट गया, हम बिल्कुल सही थे, सब कुछ सही जा रहा था, तुमने इसे खत्म कर दिया, तुमने मुझे कारण बताना उचित नहीं समझा, हम बिना जाने आगे नहीं बढ़ सकते। वो कहती कि ऐसा ना कहने का एक कारण है। वो कहता है कि मुझे जानने का अधिकार है, डिसीजन सिर्फ आपका नहीं हो सकता, आप उस विक्रम को शादी करना चाहते हैं ना, ठीक है मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। बोलती कि आप ऐसा कैसे सोच सकते हो? वो कहते हैं कि ये स्पष्ट है, अगर आपको रिश्ता बचाना होता तो आप मुझे सच बताते। वो कहती है कि आपको लगता है कि मैं विक्रम से शादी करने के लिए मर रही हूँ तो ठीक है आप मेरी शादी की तैयारी करो। रोते हुए चली जाती। रुद्र और गौरी देखते यहीं पर जो पार्ट 1 खत्म। नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल भी प्रेस करें।